आज मैं तुम्हें एक बात कहूँ लूना। इस बात पर मुझे हंसी भी आती है और इस बात पर मुझे दुख भी होता है। वह बात ये है लूना कि हम चाहिए आकाश से अवतरित होकर उतरे, चाहे माँ के गर्भ से जन्मे, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि हम सब के सब आदि से लेकर और अनादि की आज तक हमने सब ने एक ही काम किया है। वो काम क्या है? वो काम ये है, कचरा ढोना। हम पूरे जीवन भर केवल कचरा ही ढोते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। कचरा ढोने से आज तक कोई भी नहीं बचा और कोई भी नहीं आगे बच पाएगा। जब हम बेजोड़ बेजन्म में होते हैं, हम आज़ाद होते हैं, और जब हम शरीर को धारण कर लेते हैं, शरीर को धारण करते ही हम अपने सिर पर एक कचरे की गंठड़ी रख लेते हैं। उस गंठड़ी को ढोते ढोते खाली करने के लिए हमारा सारा जीवन कम पड़ जाता है। इस जीवन को हम गौर से देखेंगे तो अचंभा होगा कि हम इस कचरे को ढोने आते ही क्यों है। अब वो कचरा क्या है और किसके माध्यम से ढोते हैं? ये शरीर हमारी गाड़ी है और चेतन इसका मालिक है। ये चेतन मन ही इस गाड़ी को खींचता है और जीवन उसका मार्ग है। और विचार रूपी कचरे की गांठड़ी चेतन के सिर पर लदी हुई है। ये विचार रूपी कचरा सबके सिर पर असवार है। ये विचार रूपी कचरा और चेतन रूपी गांठड़ी में जितना ही जिसके ज़्यादा भरा हुआ है, उसको इतना ही ज़्यादा खाली करना पड़ेगा। यहाँ चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, ये कचरा सबके सिर के ऊपर है। जितना ज़्यादा कचरा खाली करता है, इतना ही बड़ा विचारों का मालिक हो जाता है। यहाँ कोई कम खाली करके मरता है और कोई ज़्यादा खाली करके मरता है। यहाँ अच्छे कचरे का ढोने का तरीका अलग है और घटिया कचरे का ढोने का तरीका अलग है। घटिया कचरा ढोने का तरीका अज्ञान है और अच्छे कचरे का ढोने का तरीका ज्ञान है। ये विचार का कचरा अनंत है। जो उत्तम तरीके से कचरे को ढोते हैं, उनकी ढोनी कम तरीके वालों को अच्छी लगती है, उनको भगवान मान बैठते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हम कचरा ढो रहे हैं वो ही कचरा सामला ढो रहा है। उनका ढोने का तरीका दूसरा है और हमारा तरीका दूसरा है। बस फर्क इतना ही है और कुछ नहीं। सागी कचरा हम ढो रहे हैं और वो ही सागी कचरा सामला ढो रहे हैं। कचरे में सबको ढोना तो विचार ही है, बेविचार को तो कोई ढो नहीं सकता। विचार के पीछे बेविचार होता है, तो विचार से पहले नहीं ढोया जाता। इस बात के कारण लोग मुझ पर हंसेंगे जरूर। इस बात के लिए हंसेंगे कि कितना विचारशील सत्य है और उनको ये कचरा मान रहा है। इस बात पर हंसेंगे। जिस दिन सबके ये बात समझ में आ जाएगी कि विचार और निर्विचार के अलावा कुछ भी नहीं है। ये विचार के साथ निर्विचार तो अपने आप ही ढोया जाता है। सबके कचरे ढोने का मार्ग अलग अलग ही। इस कचरे का कोई महसूस नहीं करता है। इन बहुत बड़े प्रेम चाव से ढोते हैं, कोई घृणा से ढोते हैं, कोई दुख से ढोते हैं तो कोई सुख से ढोते हैं। दुख से ढोले चाहे सुख से ढोले, चाहे नींद में ढोले चाहे जागृति में ढोले, परंतु है तो कचरा का कचरा ही। जिसने अपने मार्ग से कचरा ढोना नहीं आता है, वो दूसरों के मार्ग से अपना कचरा ढोना शुरू कर देता है। चाहे होश में हो चाहे बेहोश में, चाहे ध्यान में हो चाहे अध्यान में, चाहे जागृति में हो चाहे तुरीय में, भीतर हो चाहे बाहर है, चाहे आत्मा कहो चाहे परमात्मा बनो,
चाहे कुछ भी ना बनो, फिर भी ये कचरा ढोने से नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक जीवन के मार्ग में रहेंगे, जब तक इस कचरे से कोई नहीं बच पाएगा। यहाँ का ऐसा ही नेम है, आज तक ना कोई बचा ना कोई आगे बचेगा। तुम्हें बहुत गहरे विचार से देखोगे लूना, तो जो भी यहाँ जीवन में आया है वो ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो तुम्हें जो कचरा नहीं ढोया है। सब ढोते हुए ही मिलेंगे। यदि हम शरीर में प्रवेश करते ही समझ जाते हैं ये बात है कि हमारे सिर पर एक कचरे की गांठ लद गई है, तो हम इस कचरे को वहीं छोड़ देते हैं, उसी समय विदा हो जाते हैं। हमें थोड़ी बहुत ही देर हो जाती है, फिर तो हम भूल जाते हैं, फिर तो इस कचरे से नहीं बच सकते। वो व्यक्ति इस शरीर को इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको कचरा समझ में आ गया। कचरा समझ में आना कोई जानना नहीं है, जानने से कोई कचरा नहीं छोड़ता है। जो जन्मते ही कचरे को उठा देता है, उसका अर्थ ये है कि उसी ने कचरे को धारण ही नहीं किया। जो मैं धारण कर लेता है वो नहीं उठा पाता, और जो मैं नहीं धारण करता है वो तुरंत ही उठा देता है। परंतु वो जन्म को तो हटा देता है, परंतु जन्म के अस्तित्व से नहीं हट सकता। जन्म के अस्तित्व के हटने का विचार निर्विचार में उपाय नहीं होता है। हटने न हटने का उपाय विचारा नहीं जाता। यदि विचारेंगे तो उपाय उपाय बनकर रह जाएगा। विचारा भी नहीं जाता और निर्विचारा भी नहीं जाता, समझो कुछ भी नहीं किया जाता।